सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आज थोड़े लेट हो गए हैं 10 मिनट, तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हर जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। तो फुल कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करें तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं, और कुछ ये नहीं। सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जैसे कहते हैं ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसी प्रकार से ये सत्य सच है। और ये लोगों को, बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा कि ये ऐसे कैसे। बाबा सीताराम जी क्या कर रहे हैं? ये रियल सत्य, और सत्य कहने में डरने की संकोच नहीं। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जन जन तक पहुंच सके। और हमने आज दिन में भी बहुत से लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि ये फर्जी किताबें हैं, फर्जी एड्रेस के साथ में हैं। और जैसे रामपाल जी महाराज थे, तो वो महाराज ने ज्ञान दिया था, कबीर जी का ज्ञान सुनाया था। उस ज्ञान को ही गुणगान कर कर, उस गुरु को धोखा देकर, उनके पीठ में खंजर गोप कर ये सेवा समिति के लोग अपनी तरफ से आश्रम चला रही। और उनमें जितनी महिलाएं जुड़ी हैं वो दासी बन गई हैं, कुछ नौकरानी बन गई हैं। वो भक्ति का मार्ग था पर वो दासी बन गई हैं, कोई नौकरानी बन गई है, कोई कुछ। गुरु महाराज 11 साल से जेल भोग रहे हैं, आजीवन कारावास है रामपाल जी महाराज को, पर 11 सालों से शिष्य जोड़ने में लगे हुए हैं। हमने गुरु परंपरा देखी, जो आमने सामने ज्ञान लिया जाता गुरु के सामने। और रामपाल जी महाराज भी उनके सत्संगों में कह रहे हैं कि गुरु कहाँ और नामदान कहाँ ले रहे हैं। ये लोग अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। जो गुरु के बिना जो आश्रमों में जाके सतनाम ले रहे हैं, वो अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। और गुंडों के शामिल होकर वो गुंडागर्दी कर सकते हैं। नेक कर्म नहीं, भजन नहीं, दान नहीं, सत्संग नहीं, सिर्फ मीठी मीठी वाणी से अन्य लोगों को फंसाना, ये बहुत सी महिलाओं का कर्म हो गया है। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम जनता तक सच्चाई पहुंचे। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ये बात आप सभी को मानना होगा कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक पहुंचे। जितनी आश्रम खुल रहे हैं ये फर्जी, और जब किसी आश्रम में किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाती है तो यही लोग कहते हैं कि नहीं वो तो फर्जी आश्रम था। देखिए, उन्हीं के ही संस्था के लोग, उन्हीं सेवा समिति के लोग बोलेंगे वो आश्रम फर्जी था। बहुत सी घटना घट रही है, आम जन के साथ बहुत सी घटना घट रही है। इसलिए जागरूक हो जाइए। आश्रम के जितने भी सेवा समिति के गुंडे लोग हैं उनसे सावधान हो जाइए। ये बाबा सीताराम जी, ये तो साधु संत महात्माओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और वो सोचे कि ये साधु संत रामपाल जी महाराज पर गर्म होंगे। पर हम सत्य को जान पाए हैं बहुत मुश्किल से। सत्य हमेशा हर किसी के हजम नहीं होता, सत्य हर कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये लोक है कलयुग, और ये लोक पृथ्वी लोक है। और इसमें बनावटी चीजें, एक ओरिजिनल होती है उसकी 10 पीस डुप्लीकेट निकल जाती। इसी प्रकार से ये आश्रम के जितने भी हैं, गुरु के बिना गुंडे, बदमाश, लुटेरे हो सकते हैं, गुरु परमात्मा नहीं। गुरु परमात्मा जो तुम्हारे हैं रामपाल जी महाराज, हमारे गुरु नहीं है रामपाल जी महाराज, जो कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। पर निस्वार्थ, मतलब निर्दोष को सजा भी नहीं होनी चाहिए। निर्दोष के लिए बोलना चाहिए, चाहे अपना पिता हो या कोई अनजान हो, है तो सभी उसी पिता परमेश्वर के। सत्य भक्ति तो ये कहती है कि निर्दोष कोई भी हो उसे बचाने की कोशिश करें। निर्दोष के पक्ष में जरूर बोलें। हाँ, कोई गुंडा, लुटेरा या जनता को गुमराह करता हो, जैसे रामपाल जी महाराज का नाम लेकर अनेकों आश्रम खुलने जा रहे हैं, कितने लोग पीले पर्चे पर नामदान ले रहे हैं मसूनियों से, बहुत अच्छी बात है। कैसे कैसे लोग, वहां की इन औरतों को ऐसी आदत पड़ गई है कि गैर मर्दों के बिना वो नहीं रह सकती, इसलिए वो पुस्तक गली गली वो उनके पति की सेवा नहीं करती, पति की जितनी बात नहीं मानती जितनी सेवा समिति के इन गुंडों लोगों की बातें मानती। और हमारी लाइफ में आके कहते हैं नहीं ये सब झूठ है। अरे झूठ, तुम, कोई वेश्या बोलेगी कि मैं किसी के साथ धंधा करके आई हूं, वो वेश्या बोलेगी उनसे, वो वेश्या तो 10 बार अच्छी इनसे,
क्योंकि वो लगती उसके जो तवायत के कोठे होते उस पर लिखा जाता कि ये कोठा है, पर ये तो पतिव्रता नारी कहलाकर गैर मर्दों के साथ आचरण विराचरण ये सब ऐसी क्रिया करती रहती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को, जो एक संत के उसमें लाइफ में आके बोल रही थी नहीं ये झूठे, हम झूठ बोलते हैं और वो सत्य बोलती। मैं कहता कि तुमसे अच्छी तो वो वेश्या लोग हैं जो रियल में कहते हैं हम वेश्या हैं। आप पति और आप सास ससुर की सेवा छोड़कर आप वो पुस्तक वितरण करने जाते जिस किताब का कोई पता नहीं है, फर्जी एड्रेस। दुनिया ऐसे ही पागल नहीं है, फर्जी एड्रेस जहां तक दिल्ली जो जिसका पूरा एड्रेस दिया हुआ सब फर्जी। और फिर भी रामपाल जी के गुंडों की चेलियां आती है, चेलियां, दासियां नहीं, चेलियां, रखेल, जिसको कुछ भी कह लो, वो ये प्रचार करने में लगी है। और उनको मालूम है औरतों का सहयोग लेके ये भड़वे लोग हो गए हैं सारे, जो औरतों को आगे कर खुद पीछे छुपे रहते। रियल होता आओ मर्द के सामने, मर्द जैसे सामना सीना करके आओ और कुछ बात का जवाब दो। ये फर्जी एड्रेस कैसे? अरे जब तुम साधु संत महात्माओं का अपमान करते तो आ जाओ, लाइव डेमो करते हैं कि भाई सत्य है क्या। अरे तुम्हारी ताकत नहीं सामने आकर बात कर सको, और तुम साधु संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, कथावाचकों को तुम आए दिन पाखंडी कहते। तुमसे ज्यादा पाखंडी कोई हो सकता? औरतों के दलाल हैं ये। उनको बस थोड़ा सा सुख दे देते हैं, 5-4 औरतों को अच्छे से वहां इज्जत देने लग जाते। तो औरतों को इज्जत मिलने के बाद तो वो तुमको मालूम है पति को भी छोड़ दे। आजकल बहुत से किस्से घट रहे, एक आदमी को छोड़ दिया दूसरे के अंदर घुस गई। ये रियल बातें हमेशा कड़वी होती हैं, इंसान को मतलब अटपटी लगती हैं। सत्य होता है, सत्य कभी दब नहीं सकता। सत्य मतलब थोड़ा दबाया जा सकता, पर वो बिल्कुल दब नहीं सकता, मतलब परेशान किया जा सकता पर दब नहीं सकता। तो इसलिए लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि निर्दोष संत को मतलब उनको मतलब वहां से रियायत मिल सके। और हम तो बस, हमारा कोई किसी से बैर नहीं है, ना इन गुंडों से बैर है, ना ही किसी जीव प्राणी से बैर है। हम तो ये है कि बहुत से निर्दोष लेडीज, माता, बहन, बेटी, ये लोग पता नहीं अपनी औरतों को कैसे छोड़ देते हैं, किसके भरोसे। आजकल तो सगा बाप का भरोसा नहीं हो रहा है, आप देख रहे, सगे भाई का भरोसा नहीं है, बहन को लेके भाग रहे, पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करते, तो फिर ये आश्रम वाले आपकी बच्चियों को कैसे सेफ रख सकते हैं? और जो कि गुरु महाराज के पीठ में खंजर भोंक रखा है, तो वो आपकी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को क्या वो पुस्तक भी काटेंगे? वो कुछ कर्म नहीं उनके। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पर। कहते हैं जब वो एक ढोल गुआर शुद्र पशु नारी, वो सब अलग अलग समय पर वो गाया गया था, पर उसके खिलाफ ही लोगों को एक षड्यंत्र बना दिया कि हमको ढोल गंवार कैसे कहा था। उन्होंने कहा कि नारी को भी ऐसे बताया था कि नारी के भी ऊपर नजर रखें, पता नहीं कब भटक जाए, वो रतन है घर का, तो सब पे नजर रखें। ढोलक भी है तो उसकी मतलब रस्सियों पे ऐसे नजर रखें, ना ज्यादा कम ना नरम, तो ये आवाज सही निकलेगी। पशु है तो उसका भी कोई ध्यान चूक जाए तो वो भी खेत में, मतलब सब पर नजर रखो। उसका मतलब ये नहीं था, कोई गलत नहीं था, पर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या बना दिया। इसलिए ये आश्रम के जितने दलाल भड़वे लोग हैं जो नारियों को आगे करते। अभी हमने एक वीडियो देखा, वो नारी कह रही है खुलेआम कि हम किताब बेचेंगे। पता नहीं, उन्होंने पूछा कि भाई इस किताब का एड्रेस कहाँ है, तो क्या हमको मालूम नहीं, आप ज्यादा बकवास करेंगे तो हम कह देंगे कि ये लोग हमें छेड़ रहे थे। ऐसी गुंडियों का सपोर्ट ले रखा ये जो आश्रम के गुंडे लोग हैं ना, अब बाबा क्या तो बाबा चला जाएगा, वो आएंगे तो क्या तो बाबा चले जाएंगे, नहीं बाबा के हाथ से और कोई चला जाएगा, ये पक्की बात है। सच्चाई बोले बगैर रह नहीं सकता, ये प्रत्यक्ष बात है। ये हमारे जो हम जिस रामचंद्र दास हैं, उनके जो भी उनके जो सपोर्टक हैं, उनके साथ में जो भी लोग हैं वो पीछे हट सकते हैं, पर ये बाबा नहीं। आई डोंट केयर, बिल्कुल उनसे दूर नहीं जा सकता, यानी सत्य से पीछे नहीं हट सकता। सत्य तो सत्य। और हमारा जागरूक करने का यह है कि हम तो सरकार से भी कहना चाहते हैं कि 10 मिनट के लिए आपकी कैपेसिटी में देश को लूटने से सरकार बचा सकती है, पर सरकार कैसे चुपेगी ये मालूम नहीं। हम कहते हैं कि आप किसी को सजा मत दो, किसी को मत करो, कुछ मत करो,
आप आधे घंटे के लिए बस रामपाल जी महाराज के मुख से मुखार बिन से सिर्फ ये 3-4% करवा दो कि ये सेवा समिति उनकी है, या उनके कहने पर ये आश्रम खुले हैं, उनके कहने पर ये भंडारा हो रहा है, उनके कहने पर ये फर्जी पुस्तक छप रही है, ये मिलावटी पुस्तक छप रही है, बस इतना आपको कहना। बस उस दिन से ये बाबा सीताराम जी अपनी ये लाइफ को विराम दे देगा, और किसी को भी बुरा भला बोला होगा तो वो क्षमा याचना मांग लेंगे एक साधु होते हुए, क्योंकि हमें इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर सत्य को हम समझा अच्छी तरह से कि जैसे उस महाराज को बदनाम करने के लिए ये इनकी सगा संबंधी ट्रस्ट के वो उनकी बच्ची से एक हम बिस्तर का आरोप लगवा देते एक संत के ऊपर। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ऐसे गद्दारों से सावधान। अब वो उनके गुरु के ऊपर, उनके जैसे सेवा समिति के कुछ मुखिया और वो उनकी बेटी के हम बिस्तर का आरोप रामपाल जी महाराज पर लगा सकते हैं, तो ये जितनी ये साधक साधिकाएं बन के जाती है, बन सवर के इतनी मतलब क्वालिटी से तो वेश्या लोग भी इतना मतलब मेकअप उपअप नहीं करते जो ये आश्रम में जा जाके ये लोगों को दीवाना बनाने जाती है, भक्ति नहीं। और इनके लोग भी मरे हुए हैं, नामर्द हैं, यानी अपनी औरतों को आश्रम के संचालकों की दासियां बना देते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, कुत्ते मुत्ते आपके जीवन पर, अपनी पत्नी बहन बेटियों को इनके हवाले कर देते और उन पर विश्वास कर देते हो। आजकल तो भतीजे का विश्वास नहीं होता कि काकी को कब लेके भाग जाए। ये रियल सत्य आप सर्वे कर लीजिए, बहुत से गांवों में घटना घट रही है। कोई बुआ का लड़का उसको लेके भाग गया, कोई मतलब काका का लड़का भतीजी को लेके भाग गया, कोई मामा भाणजी को लेके भाग गया। तो फिर ये गद्दार लोग जब अपने गुरु को, जिसको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा की लीला बता रहे हैं, और वही लोग उनकी बच्ची का आरोप रामपाल जी महाराज के ऊपर कलंक लगवा सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ हम बिस्तर किया, उनके साथ संभोग किया, उनके साथ गंदा कुकर्म किया, उन्हीं के सेवा समिति के लोग, और वही आश्रम चला रहे, तो वो किसी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं क्या उसे? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ कुछ पल के लिए तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, मीठे मीठे वचन कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं आपको। और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका फर्ज होता है कि किसी की बहन बेटियों की इज्जत ना लूटे, किसी के बच्चे मतलब एक कहते ना वो माइंड को उनका, ये माइंड को ही सबसे पहले इनकी ऐसी एक क्रिया होती है आश्रम आलोकों की, उनके माइंड को मतलब ऐसा कर लेते हैं कि मतलब छोड़े तो जाए, पकड़े तो खाए, वो फंस जाते। अगर उनकी बात नहीं माने तो भी फंसे। जैसे गुंडे लोगों का एरिया था, मूवी में गुंडे लोग दिखाते हैं, आप मूवी देखते होंगे, उस सर्कल में एक बार कोई घुस जाता ना तो वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही आश्रम के गुंडे लोग हैं, गुंडिया लोगों से सपोर्ट करते हैं और गुंडियों को छोड़ रखी किताब पुस्तक करने के लिए। और हमने देखा वीडियो, हमारे पास है, कोई आके पूछे कि तुमने गुंडी कैसे कहा, हम कह रहे वो पुस्तक बेच रही है और उनको लोग बेच रहे हैं। भाई हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो हम कैसे बेचने देंगे हमारे देखते हुए? तो उनको लोगों ने रोका तो वो कह रही है कि तुम पुलिस को कॉल करो, हम कह देंगे कि हमारी इज्जत लूट रहे थे। बोलो, ऐसी गुंडियों को उन्होंने रखा हुआ है पुस्तक बेचने में। ये बड़वे लोग हैं जो औरतों को पीछे छुपे हुए और औरतों को आगे कर इनका ये धंधा चला रहे हैं। और औरत तो क्या, इनको थोड़ी इज्जत मिल जाए तो वो अपने बाप को भूल जाती। ये लव मैरिज करती है, कोर्ट शादियां करती हैं। हमने देखे 2-3 किस्से हमारे थाने में। अभी कब मैटर था, कोई साल भर पहले का, एक और साल पहले का, जो उछल के मैं तो माँ बाप को ही नहीं जानती, भाइयों को ही नहीं जानती, मैं तो इसी को जानती हूँ। ऐसे ही आश्रम की ये वेश्या से भी खतरनाक हैं, जो मीठा जहर की तरह लोगों को, अपने लड़कों को फंसाती है, अपने भाइयों को फंसाती है, अपने पिताओं को फंसाती है और आश्रम में एक गंदगी फैला रखी है। ये रियल बातें हैं, बहुत कड़वी लगती होंगी जो सुनते होंगे कि ये सीताराम जी क्या कह रहे हैं, पर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस दिन समझ में आएगी उसी दिन जान पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, रामपाल जी महाराज के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। किसी को लगता हो कि नहीं बाबा जी तो ये ऐसे वैसे ना, हमारे गुरु जी को बेकार करें, हमने किसी वीडियो में, क्योंकि हमने जिस दिन हमने फेस्ट में जब ज्ञान देखा था, एक वीडियो सुना था, हमने हमारे भक्तों के सामने कहा था इनका ज्ञान जैसे मुझे मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया उनका ज्ञान मिलता जुलता है। जैसे, और मैंने ये भी कहा
कि जो राम राम करते हैं वो एक से नहीं अनेकों नामों को बनाकर एक राम नाम बनता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं कि रावण ने सबकी पूजा की पर एक वो हनुमान रूप की पूजा नहीं की, तो उस रूप में आके लीला कर बैठे। ऐसे ही अनेकों जाप हैं, तब अनेकों जापों के साथ में मिलकर एक राम नाम बनता है। तो उनका ज्ञान मिलता जुलता था, तब से ही हमने रामपाल जी के उन शब्दों को समझने की कोशिश की, क्योंकि हमने तो आंखों से उन लोगों तक चढ़े, उस भक्ति का वो समाधि धारण की, उन लोगों तक जाने के लिए रियल। तब हमने रामपाल जी महाराज का जिक्र किया था। हमारे यहाँ बहुत से भगत आते जाते, उनके सामने हमने ये दर्शाया था कि इनका ज्ञान अन्य संतों से अलग है और ये ज्ञान को अन्य संत समझ नहीं पाएंगे, भले अड़बड़ बड़बड़ करेंगे उनके बारे में, पर रियल तो रियल होता, सत्य सत्य होता। इसलिए उनका ज्ञान अजीब है, जैसे मेरे ज्ञान की तरह। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी हैं ऐसे लाइव डेमो में, तो हम उनका वो नहीं कर रहे हैं। पर जो शिष्य अपने गुरु के ऊपर अपनी पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगवा दें और वो ही सेवा समिति के सदस्य बनकर आश्रम पे आश्रम खोल रहे हों, तो बताइए वो कैसी भक्ति सिखाएंगे। गुंडे लोग उनको गुंडा बनाएंगे या कोई पुलिस कर्मी बनाएंगे अपने बच्चों को? गुंडे लोग अपने बच्चों को गुंडा ही बनाते हैं। इसलिए जितने भी वहां जुड़ रहे हैं, सेवा समिति के, RSS समिति के, SSS वाले, जो भी आश्रम के प्रबंधक, चालक, जो भी जुड़े हुए हैं, कुछ पल के लिए उनको सपने, रंगीन सपने दिखाते हैं और नजर घटी और दुर्घटना घटी। ये रियल सत्ता, जिसकी औरत, बहन, बेटी या किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी पुत्री हो, किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, वो कुछ भी हो, उन पे नजर हटी और समझ लो आश्रम जाने वाले और उनके गद्दारों, जो आश्रम के सेवा कार्यकर्ता होते हैं, मैन, उनकी नजरों में वो घटना घटी। ये रियल सत्य है, इसको कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। तो जागृत हो जाओ। और भक्तों में तो सिर्फ आपसे बस ये मेरी लाइव देख रहे हो तो इस लाइव को शेयर कर दो। आपकी और हिम्मत नहीं पड़ती, आप किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते, तो बस ये बाबा तो ऐसे भी संसार से मुक्त है, मरे हुए हैं, तो ये लड़ेंगे, ये गुड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। पर आप वीडियो को सच्चाई दुनिया तक पहुंचाए कि सत्य है क्या। जब कोई शिष्य अपने परमात्मा को उसी की पुत्री से हम बिस्तर का आरोप लगवा दे, बलात्कार का आरोपी बनवा दे, तो बताइए वो आश्रम चलाएंगे जो वो चालक कैसे होंगे? महात्मा होंगे या ऋषि होंगे? वो गुंडे होंगे। और गुंडे औरतों का सपोर्ट लेकर, उनको मालूम है कि नारियों को खुली छूट दो, उनके लिए पैसे खर्च करो और उनको मीठा मीठा बोलो, और जब जिस औरत को मान सम्मान मिलने लग जाता ना, वो उसके पति को भी भूल जाती है। फिर ये आश्रम की रखेल बनकर रह जाती है, ये कोई दासी नहीं, आश्रम की रखेल बनकर रह जाती है। एक मेरे लाइफ में भी आके मुझे बोल रही थी ये झूठ है ना, हम तो जुड़े। अरे रामपाल जी महाराज की शक्ल नहीं देखी होगी उसने फोटो के अलावा, और वो कह रही है कि ये सब झूठ है, हम ऐसे हैं वैसे। जानता हूं सारी सच्चाई क्यों खिलाती है। तेरी भी मैं पोल खोलूंगा, रुक जा, तेरा भी वो लिखूंगा, वो अभी अगले मंगलवार को लिखूंगा, तेरा नाम पता देख तू। मुझे तो मालूम ही नहीं है तेरा नाम पता क्या है, तेरा पति का नाम क्या है, या तू कंवारी है या कुछ है, कुछ नाम था उनका। अब ये तू नहीं कहेगी कैसे किसी से पूछा होगा, नहीं, कहाँ तूने रंग रलियां की है, कहाँ तुमने मेरे लाइफ में आके मुझे इस संत को झूठा कर सकती है। तो तेरी पोल में जैसे दिलकिशन शास्त्री पर्चा लिखते हैं ना, वो पर्चा रियल टेमू टेम लिख के बताऊंगा, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो तारीख ये बाबा कहाँ से आ गए। फिर तुम्हारी रंगरलियों का मालूम पड़ेगा। तुम बहुत संत महात्माओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो और बहुत से तुम देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हुए। रामपाल जी महाराज ने कभी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया। उनका कहना है कि जब तक हम इन लोगों के जो ये हैं, इन लोग के देवी देवता, जब तक हम इनका कर्ज नहीं उतार सकते तो मोक्ष की तो बात छोड़ दो, आप नरक में भी जगह नहीं मिल सकती, और आप उन्हीं का अपमान कर आप मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं। बहुत सत्य बातें कड़वी होती हैं। ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, किसी से डर नहीं लगता। हाँ, डरेगा तो वो जो असत्य होगा, पापी होगा, चोर ठग लुटेरा होगा। जिसको किसी चीज का भय तो तब होगा ना जब
कोई कमी होगी। तो इसलिए सभी भक्तों से मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कमेंट, इतने कमेंट करें, आप तो कमेंट भी नहीं कर रहे, कहां सो गए सारे भक्त? कमेंट तो जरूर कीजिए, कमेंट करते रहें, लाइव को शेयर करें। अरे मुझे शेयर करते रहो, जहां जहां जाए वीडियो जाने दो। आप बस मेरे पे छोड़ दो, जो करेगा राम जी करेगा, मारना तारना सब उसके हाथ में, गुंडों से क्या डरना। और मौत की रिश्तेदारी किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी तो कल उनकी बारी है, वो टेंशन नहीं करना। आप इस बाबा के लाइव को शेयर कर दो, सच्चाई पहुंचा दो कि आश्रम के जितने भी जो सेवा समिति के सदस्य जो बता रहे हैं अपनी पुत्री का दुष्कर्म का, हम बिस्तर का आरोप रामपाल जी महाराज पर लगा सकते हैं, तो उनके आश्रम में क्या वो कथन प्रवचन होते होंगे? बिल्कुल प्रवचन नहीं होंगे, वहां तो रनिया बनाई जाती है, रनिया, जिनको ये दासियां कह रहे हैं। अधिकतर तो सब वहां माया जाल में। अभी 2 दिन पहले वीडियो आया था पवन दास का, जो एक लड़के को बता रहा था कि ये उधर आश्रम में इस नाम की लड़की से लपड़ लपड़ कर रहा था, इसको ये दशाचित कर दिया गया। ऐसे तो हजारों किस्से हैं, हजारों किस्से आश्रम में घट रहे हैं। किसी की बहन की इज्जत लुटती है तो कभी किसी की पत्नी की। फिर भी ये जो आश्रम के प्रति ये लेडीज ये जानती हुई, वो खुद ही तो इस दलदल में धसी हुई है। रंडी कौन बोलेगी कि मैंने रंडी वाले कर्म किए? हमारे लाइफ में आके कोई लेडीज अगर हमारी लाइफ में अगर झूठा प्रचार किया, झूठा गुणगान किया, तो उनके बेटियों तक का भी मैं वो निकाल दूंगा पेपर कि रियल में सत्य है क्या। मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना ध्यान रखना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। हमारी लाइफ में आके हमें कह रही है, वो एक कोई थी वो दलाल, वो मैं हमें कह रही थी कि नहीं हमने तो 4 साल से लिया। अरे रामपाल जी महाराज, तो तू 4 साल से नाम जान लिया मशीनों से, और गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु आमने सामने से सतनाम लिया जाता है, आमने सामने से सतनाम लिया जाता है, और आप गुरु को झूठा साबित कर रहे हो। गुरु करे कि आराध्य समिति मेरी नहीं है, और फर्जी आवाज बनाकर उन्हीं की बेटी मंजू वो कह रही है नहीं हाँ बेटा ये सारे आश्रम वाले मेरे हैं, ये आश्रम वाले सारे मेरे हैं और सब मेरे कहने पे चल रहे हैं। तो तुम गुरु को भी झूठा साबित करना चाहते हो। फर्जी आवाज से हम जेल से देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वो तो परमात्मा तो सबको देख रहे हैं, वो तो चित्रगुप्त सब रिकॉर्डिंग कर रहा है सब। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो? अरे इतनी झूठ। 4 साल से रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल के अंदर, 11 साल से जेल के अंदर बंद है। वो 4 साल से जुड़ के कह रही है कि नहीं ये सब झूठे। तो कहीं फंस गई किसी आश्रम वालों के चक्कर में गुंडी। और इस बाबा को तू लाइव को कह रही है, बाबा को गलत बोलेगी तो ये बाबा नागा है। अभी तो लंगोटा भर में खुला हूं, तो इसलिए सुधर जाओ और इस लाइफ में सत्य हो बात बोलो। मुझे दुख नहीं है अगर मैं झूठा हूं तो झूठा कर दो कि बाबा झूठे बोल रहे। आप 4 साल से जुड़ी हुई हो आश्रम के सदस्य सेवा गुंडे सदस्यों से, जिसने अपने गुरु के पीठ में खंजर घोंप रखा, उनके ऊपर 5 महिला और 1 बच्चे की मौत का जवाबदार बना रखा। पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक में कितनी देवताओं के प्रति मिलावट कर दी, और फर्जी एड्रेस वाली पुस्तक बेच रहे हो, और फिर करे को नहीं हो सकते। तो तुम किसी से फंस गई हो क्या वहां पर? हमारी लाइफ में रियल बोलो, नहीं तो मैं तो बाबा हूं, नागा नागा करके छोड़ूंगा। फिर औरत माँ बहन, फिर मैं इज्जत सत्य की इज्जत करता हूं। सत्य मेरी माँ सीता माँ, बाकी तो राक्षस नहीं। फिर उनसे क्या डरना? हनुमान जी ने देखा था वहां लंका में गए थे तो लंका की देवी वो नाटक कर रही थी, एक घुमा दिया चक्कर आ गई। ऐसे ही हनुमान का रूप है। राक्षसनी तो दूर रहना मुझसे, झूठ से सख्त नफरत है। और तुम बाबाओं को झूठा कर रहे हो। संत महात्मा सभी गुंडे, सारे पाखंडी फर्जी, और तुम ही सारे सच्चे। तुम्हारे सच्चाई अगर एक इंसान को फर्जी पकड़ा जाए और उनकी धुलाई और उनको आश्रम की सच्चाई पूछे ना, ये आश्रम छोड़ के भाग जाए सभी। पर क्या कि कुछ सरकार भी मजबूर है वोटों के लिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। तो हम तो सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं, एक बार रामपाल जी महाराज को 15-20 मिनट के लिए आपकी पुलिस कस्टडी में लाकर और लाइव चलवा दो हर टीवी चैनलों पर कि भाई रामपाल जी महाराज को रियल में 10 मिनट के लिए जो सच्चाई है कि भाई ये फर्जी किताब जो रामपाल जी के कहने पे बिक रही है, ये जितनी आश्रम चल रही है रामपाल जी के कहने पे चल रहे हैं, और जो ये आरएसएस समिति के जो गुंडे लोग हैं, ये सीएम ये
रामपाल जी महाराज के कहने पे ही कार्य कर रहे हैं, बस इतना सा। आम संसार को वो या तो जैसे चल रहा वो सही है, और नहीं तो अगर वो झूठ है तो आम जनता ठगने से लूटने से बच सकती है। ये जिनकी माता बहनें जो किताब बेचने के चक्कर में रंडियां बन बैठी है ना, दुष्कर्मी बन बैठी है ना, अपने पति को छोड़कर आश्रम वालों से फंस गई है ना, वो बच जाएंगी। ये रियल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इसको कोई झूठा कैसे साबित कर सकता है? और किसी की ताकत है तो झूठा साबित कर बताओ। बहुत से वीडियो आ रहे अब तो। उस आश्रम में एक पत्नी को 6 महीने तक ऐसा किया, एक लड़की की औरत को आश्रम वालों ने रख ली, और उसके कहने पे चलते उसके कहने पर उसके पति को दहेज का मुकदमा लगा दिया। और वो आश्रम वाले कहते हो 3 लाख भर दो नहीं तो दहेज का मुकदमा। जब तुम दहेज मुक्त शादी कर रहे हो तो दहेज कैसे लिया उन्होंने, कैसे दहेज का कैसे लगा देंगे? पर हम तो ये विचार कर रहे हैं। इसलिए जागरूक हो जाओ, इन गुंडियों से बचो। सबसे बड़ी ये औरतों, ये दलाल लोग औरतों को सामने आगे कर रहे हैं, और गोली वाली जनता रह जाती है कि औरतों के कौन मुंह लगे भाई, वो तो उल्टा लगा दे, उल्टा आरोप लगा दे। इसलिए लोग औरतों से डरते रहे। इन गुंडों लोगों ने तो देख लिया, हम तो करें बाबा को लगाओ आरोप, बाबा फिर काम पटा के ही फिर ही जाएगा, ऐसे फिर बाबा नहीं जाएगा। गुंडा तो फिर गुंडा। अब हमारे कोई आरोप लगा दिया फर्जी, तो भाई ऐसे ही फर्जी में ही सजा भोगनी, इसलिए उसका काला मुंडा करके ही जाना। हम तो वो बाबा हैं। बोलो, अगर झूठ बोले तो फिर ऐसा ही करके बताना कि ऐसे भी जिंदगी खराब कर देंगे, बदनाम कर देंगे, तो ऐसा क्यों रहना भाई सूखा। इन जैसे फिर उनको रियल में काम पटाना, फिर जाना कि चोरे से हाँ साहब मुझको गुंडा कहते, मैंने गुंडा बन के बता दिया, ले चलो, तो दुख तो नहीं होगा। निर्दोष को सजा मिले तो दुख होती है, फिर ऐसा कर्म करके जाएंगे तो हमें तो दुख नहीं होगा। तो इन गुंडियों से कह रहा हूं, अपनी मर्यादा में रहो। और बाबा सीताराम जी के इस चैनल पर बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं, सत्य हो वही लाइक कमेंट शेयर करे। वरना ये गुंडियां जो अपने पतियों को छोड़कर, अपने सास ससुर पिता को छोड़कर, भाइयों को छोड़कर मेकअप लगा लगा के हीरोइन बन के आश्रम में जाती है ना, वो आश्रम पर वो सेवा किसके लिए होती है? ये श्रृंगार किसके लिए होता? पति के लिए होता। तो वहां तुम्हारे आश्रम में पति ढूंढे हुए हैं क्या आपने? जो अपने घरबार वाले पतियों को तो तुम 1 मिनट नहीं टिकने देती, रोटी बनाने में तकलीफ, ऐसे कोई पानी का गिलास का भी कहते तो तुमसे पानी नहीं दिया जाता, और वहां भाग भाग के प्रचार करने में लगी होती। ऐसी धिक्कार, ये औरतें राक्षसनियों से कम नहीं है, राक्षसनी कहे तो भी कम है। सीता माँ वो जो पति का सम्मान करे, सास ससुर का सम्मान करे, अपने देवर को भी मतलब एक भाई पुत्र के समान समझे, ऐसी सीता माता को प्रणाम है। और जो अपने पतियों को, अपने देवर को, अपने जेठ सास ससुर उनको छोड़कर आश्रम की इन गुंडों की तारीफ, एक दासियां बन गई हैं, मतलब दासियां बनकर उनके लिए हाँ जी करने में लगी रहती है, भागती रहती है, इन किताब। इन जैसी रंडियों को धिक्कार है इनके जीवन पे। ये रंडी राक्षस नहीं है। हाँ, ये रियल बाबा है। अब तो हमको मरना कबूल है, पर सत्य से हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसी की तकलीफ है तो आ जाना बावलिया दाना, हम तो यहीं रहते हैं। बस मौत को गले लगा लिया, आज मर सकते हैं पर सत्य से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं, अगर अन्याय होने से आपको बचाना है, अन्याय होने से बचाना, तो रामपाल जी महाराज को 10 मिनट के लिए हर चैनलों पर उनका वो दे दो, जो आम जनता लूटने से बच सके। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर रामपाल जी के कहने पे सारी चीजें हो रही हैं, तो उसी दिन ये साधु सभी से जो भी माता बहनों को बुरा बोला है, कितना वो सारे शब्द वापिस ले लूंगा, और सबके आप कहोगे तो यहाँ कान पकड़कर उनसे माफी मांग लूंगा कि मुझे बोलने में गलती हो गई, एक साधु होते हुए क्षमा मांग लूंगा। पर मैं राक्षसनियों को, जो अपने पतियों को धोखा देकर आश्रम के लड़कों से लव मैरिज कर रही हैं, उनसे दुष्कर्म करवा रही हैं, उनके साथ कहीं अजीब अजीब गाड़ियों में घूम रही हैं, मेकअप कर करके दीवानी बन गई हैं, भक्तानी दासी बन गई। तो दासी ऐसे दासियां होती हैं। एक साधु के उसमें आके झूठ बोलने का तुम इतना बड़ा गुनाह कर रही हो, और तुमको मालूम नहीं है बाबा सीताराम जी हैं, ये ऐसे काचे वाचे नहीं है। राक्षसनियों को हनुमान जी के रूप में गए थे लंका में, वहां नगर देवी थी वो राक्षसनी, हनुमान जी को नाटक कर रही थी, एक घुमा दिया उसका मुंडा उंडा फूट गया था। तो ये हनुमान जी के कलयुग वाले हनुमान जी का रूप है ये बाबा। हाँ, राक्षसी जो पति की मर्यादा नहीं रखती वो मेरे लिए राक्षसनी है। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती, देवर को सेवा नहीं करती, अपने पति की मर्यादा में नहीं रहती, और जो अपने जेठ देवर भाई सासू नन इनकी मान सम्मान इज्जत कर कर वो भजन भाव नहीं करती, गुरु की शरण नहीं करती, वो सारी रंडियां राक्षसनियां, जिसको जो कहे
उसका अपराध नहीं लगेगा बालिका, बिल्कुल भी। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। या तो बाबा यहाँ भजन करेगा, या तो बाबा महल में, और क्या बाबा जेल में। दो काम होंगे, पर सत्य से पीछे नहीं हटेगा। हम कायर नहीं। बहुत से भगत लोग हैं, एक कमेंट करने में डरते हैं, अरे क्या होगा। अरे जब जिसको सच्ची मोहब्बत, किसी सच्चे प्रेम, सच्चे इंसान से हो जाए, या सच्चे परमात्मा से हो जाए, या सच्चे बातों से प्रेम हो जाए, वो सत्य बोलेगा। मरने से कभी नहीं डरता। ये दिल की बात है। ये दुख हो रहा है, कोई निर्दोष को फंसा दे, उसको मतलब आजीवन कारावास करा दे, और सबकी नजरों में फंसवा दे, सबकी नजरों में गिरवा दे। इन्होंने तो हम बिस्तर कर दिया। रामपाल जी महाराज तो दूसरे नारे थे। उसने अपने ही सेवक की, शिष्य की लड़की के साथ, वो उसका नाम था, क्या नाम था, उसके साथ हम बिस्तर किया। ओ हो, हरिओम हरिओम। भगवान कहाँ है तू, कहाँ छुप गए। ऐसे ऐसे इन पापी अपराधियों को कैसे तुम ऐसे छोड़ रखा है दुनिया में, जब ये उनके गुरु के पीठ में खंजर भोग सकते हैं। गुरु के ऊपर हम बिस्तर का आरोप लगवा सकते हैं। 5 महिला और 1 बच्चे का मौत का जिम्मेदार भी गुरु को ठहरा कर उसे आजीवन कारावास करवा सकते हैं। और फिर लोग गुमराह हो रहे, उनको फर्जी वीडियो ऑडियो आए दिन जेल से आ रही। जब हम सरकार से हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, दिल और आत्मा से कहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप आधा घंटा के लिए दुनिया तक सब जगह एक बार रामपाल जी महाराज का छोटा सा, आप भले जेल के अंदर रखें, पर वहीं सभी सिस्टम लगवा दें, सारे चैनल वाले वहां पहुंच जाएं, टीवी पर आधा घंटे के लिए सत्य जो रामपाल जी अपने मुखार बिन से कहते, तो सभी जितनी भी दुनिया है, या तो रियल में जुड़ी रह जाएगी आश्रमों से। सत्य होगा तो सत्य है, फिर हम चुप हो जाएंगे, हमारी गलती स्वीकार कर लेंगे, और रियल में सत्य होगा। हाँ प्रकाश जी, बिल्कुल लाइव को शेयर कर दीजिए। और ये जितने गुंडे हैं ना, इनकी ओरिजिनल है। ये एक मेरे पास आ रही है, एक डाकन चुड़ैल जिसको बोलते हैं, वो मेरी लाइव पे बोल रही है कि बाबू जी आप झूठ बोल रहे हो, हम 4 साल से आश्रम में जुड़े हैं, तो तू वहां तो धंधा कराती होगी, बाबा से को क्या लेना देना है। आपने रामपाल जी महाराज को देखा कैसे, उनकी शक्ल देखी, फोटो देखी कि रामपाल जी महाराज को देखे? कभी ऐसे सामने बैठकर रामपाल जी महाराज से सतनाम लिया? क्या संतों को बेवकूफ समझती हो, मूर्ख समझती हो? हमको मालूम नहीं सतनाम कैसे दिया जाता। फेस टू फेस, जैसे सूर्य भगवान हनुमान जी को ज्ञान दे रहे थे आमने सामने। सूर्य ने कहा कि मैं तीव्र गति से चलूंगा, हनुमान जी ने कहा कि हम सामने के सामने रहेंगे। और वो आपके गुरु महाराज रामपाल जी महाराज, वो भी ये कह रहे हैं कि गुरु आमने सामने मंत्र दिया जाता है, ऐसे मशीनों से, ऐसे फर्जी नहीं। आखिर गुरु कहां है, मशीन कहां, सतनाम कहां? फिर भी लोग मूर्ख बने जा रहे हैं, और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, संत महात्माओं का अपमान करते हैं, ऋषियों का अपमान करते हैं। अरे इन रणियों का सहारा लेना छोड़ दो, मर्द हो तो सामने आकर युद्ध करो। कायरो इन लेडीजों को, तो मैं तो धिक्कार समझता हूं मर्दों को जो अपनी औरतों को, बहन बेटियों को आश्रम के भरोसे छोड़ देते हैं, और फिर 6 महीने में आरोप आता है कि उस महिला के साथ 6 महीने तक कुकर्म किया आश्रम प्रबंधक ने। फिर इनकी नाक नहीं करती, फिर उनकी धूल नहीं उड़ती। आज उस लड़के के आरोप लगा दिया। आज उसकी एक भगत था, भगत दास था कोई, उसकी औरत को आश्रम वाले ही रख ली। बोलो, जब इनको तकलीफ नहीं होती। और साधु संत रियल, ये साधु रियल संत है, ये किसी के बाप से नहीं डर सकता, किसी के बाप से नहीं। और ये दूसरे साधु संत तो मुर्दे हो गए, ये बड़े बड़े कथावाचक पता नहीं कहां छुप गए। अरे जागो, जाग जाओ, कायल मत बनो, अपनी आवाज उठाओ। भले लोग बोलेंगे कि साधु को गर्म नहीं होना चाहिए, हमारे राम गर्म थे। हमारा स्वभाव, हमारे जो स्वरूप था रामायण के टाइम में सुग्रीव का, तो राम के साथ में वो सेना में मिले थे, तो रावण दिखे तो कूद पड़े थे, ताकत कम थी पर कूद गए थे। फिर राम जी ने कहा था कि सुग्रीव जी ऐसा मत करो, कोई 1-2 साथ में हो तब कूदना। हाँ, ये रियल सत्य बता रहा हूं, कोई कह नहीं सकता झूठ करो। इसलिए हमें असत्य से बहुत ये है। हमारे देवी देवताओं का, हनुमान जी का पूछ लिंग से मिला रहे हो, आप गधे के लिंग से बना रहे हो, और उस पुस्तक को कह रहे हो कबीर सागर सरलार्थ में क्या लिखा है तुमने? एक
देवी को सब पूजते हैं राजस्थान में, ऐसी कोई इंसान नहीं है जो देवी की पूजा नहीं करता हो। कोई कुल देवी की, कोई आशापुरा की, कोई नागनेशी की, कोई कहने से काली माता की, कोई दुर्गा की, कोई सावंतरी की, कोई लक्ष्मी जी की, सभी संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण रूपों में माँ है। उनको तुम क्या करे कि उनके योनि नखून से राक्षस ने योनि बना दी, ये कर दी। अरे ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान से बताओ किसको क्या फर्क पड़ता, बताइए। भगवानों के बारे में बुरे बुरे बोलकर ये गुंडे लोग करवा रहे सब। रामपाल जी महाराज बिल्कुल नहीं करवा सकता, क्योंकि परमात्मा तो खुद वचन दिए उस परम शक्ति ने। रियल ज्ञान माने प्यार से, वो भी लड़ाई झगड़े से नहीं, अहंकार अभिमान से नहीं, प्यार से। जो तुम्हारा ज्ञान मान ले वो तुम्हारा, और नहीं माने वो मेरा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इन आश्रम के जो जुड़ते हैं वो आए दिन, नहीं बाबा जी आपको ज्ञान नहीं, हम तो मूर्ख हैं, हमें थोड़ी ज्ञान है। ज्ञान तो आप लोगों को है, जो बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो, वहां जीजा बना रहे हो आश्रम में जा जाके। बोलो, और बहुत से बड़े बड़े के पद के अधिकारी जुड़े हुए, जुड़ने तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जो वीडियो देख रहे हैं उसके आधार पे बोल रहे हैं। राजाओ, हमारे पास ये किताब ये इसमें देखो क्या क्या ये जो RSS समिति के क्या कर रहे हैं। ये ओरिजिनल पुस्तक मंगाओ ना, ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये जेल की, ये रियल क्या क्या धारा लग रही है, किन किन धारों में क्या क्या मिल रहा है, ये पुस्तक। इसमें देखो इन गुंडों का काला चिट्ठा है, और गलत है तो साबित करो, प्रूफ दो कि ये किताब गलत है। तुम्हारी का तो, तुम्हारी जो ज्ञान गंगा उसका प्रूफ दे सकते हैं कि उनका एड्रेस भी फर्जी, एड्रेस फर्जी। दिल्ली में पता नहीं कौन सी जगह का एड्रेस दे रखा, वहां तो पाउडर बन रहा, वो वीडियो रहा। सभी वीडियो मैंने सेव कर रखे हैं कि जो भी जैसा भी पद का अधिकारी आवे या कोई भी जो उनकी संस्था का जुड़ा हो, उसको वो वीडियो फेंक के उसके मुंडा पे मार सकूं और उनकी बोलती बंद कर सकूं। ये लोग दुनिया को गुमराह करते हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हम साधु महात्माओं को पाखंडी क्या क्या कहते रहे। आओ ना पाखंडियों, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राम जी के हम भक्त हैं, तो राम जी ने क्या कहा, पहले प्रेम से समझा दो। हमने बहुत वीडियो बनाए, प्रेम से बनाए कि भाई देखो ऐसे ऐसे और ऐसा, साधु संतों को सभी खराब नहीं होते, एक आधा कोई साधु संत भी होता है। जैसे राम जी के टाइम में रावण निकल गया था, तो ऐसे ही सारे गांव में चोर नहीं होते, एक चोर होता तो पूरे गांव को चोर नहीं कहा जाता। बहुत प्रेम से समझा। ऐसे ही हमारे राम जी ने दरिया को बहुत यत्न किए, मेरी सीता को लेके गए, आप रास्ता दे दो। कई दिन तक बैठे, उपास किया और उनसे रास्ता मांगा, बहुत से मतलब प्रयत्न किए जल देवता से, पर वो मूर्ख, इन जैसे आश्रम के गुंडे और ये गुंडानी है ना, ये इन्होंने इनकी तरह वो ढीठ बने हुए थे, मूर्ख बने हुए थे। फिर राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, ला मेरा बाण, एक बाण में इनको सुखाकर इस जल को भस्म कर दूंगा, एक बाण में। और उनमें वो शक्ति थी, एक बाण में सुखा सकते थे। तो फिर वो राम जी कड़क हो सकते थे, ये बाबा क्यों नहीं हो सकता जो मेरे राम को कोई गाली गलौज करे, मेरे गुरु को अपमानित करे और हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, और या सनातन धर्म के किसी संत महात्माओं का अपमान करे। चलो एक आधा गलत हो सकता है, पर सभी थोड़ी गलत हो सकते हैं। और वो लोग जो अपने गुरु के पीठ में खंजर घोप रखा रहे, इन लेडीजों का सहारा लेकर, ये लेडीजें नहीं है, राक्षस नहीं है, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, सब्जी बनाने में तकलीफ उनको, और मतलब उनको पानी भी नहीं पिला सकती कहीं, और आश्रम में ऐसे फुदक फुदक के काम करती हैं। ये अपनी जवानी के जलवे दिखाती हैं और उन मर्दों को इम्प्रेस करती हैं, खुद की तारीफ कर। वो मर्द उनके इम्प्रेस होकर ये लाखों रुपए का खर्चा करते हैं आश्रम में। ये सत्य बात है। कोई इसे झूठ साबित कर दे तो आ जाओ, मुझ पे लगाओ केस। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि ये फर्जी जो पुस्तक बेचकर, फर्जी आश्रम की पुस्तक, अरे जो गुंडे लोग मतलब ये कमेंट पे कमेंट, और ये जो हमने एक ग्रुप में एक ऑडियो वीडियो शेयर किया कि इसमें कमेंट करें ओरिजिनल सच्चाई, उसमें भी हिम्मत नहीं करते। अरे इतने कायल मत बनो, इस बाबा की तरह जिगरवार हो जाओ, या तो इस पार और क्या उस पार, तभी जाके सच्चाई का दुनिया तक पहुंचेगी कि रियल सत्य है क्या। किसी की बहन बेटी भाई बच्चा इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े। कभी देखा कितने आश्रमों में पहले कैसे आ रहे कंकाल निकले और लोग उनको ढूंढ रहे थे, बच्चा गायब, कहाँ, वहां कोई किडनी भेज दी होगी तो बच्चे को नीचे दबा दिया। ऐसे कितने, आप पहले बीच में कितने आश्रमों के किस्से आज, फिर भी लोग आश्रमों में, क्योंकि वहां फ्री का खाना मिलता है, बहुत सी भीड़ें मिलती हैं, बहुत सी लेडीजों को अपना मनमानी करने का, इश्क फरमाने का बिल्कुल
मजे मिलते हैं, बहुत से लोग आते हैं। अब आप वीडियो है, बहुत सारे वीडियो आप देख लो, बाबा झूठ बोल रहा तो सत्य हमेशा कड़वा होता है, हर किसी के हजम नहीं हो सकता, तड़प पैदा करता है सच्चाई। चोर को तुम चोर बोल दो, वो तड़पेगा, अपने पे पाटान कूट लेके दौड़ेगा, तलवार लेके पीछे भागेगा, मुझे चोर कैसे कहा। पर वो सत्य समझ रहा है कि अपन चोर ही हैं, चोर तो कहेंगे, तो वो शांति हो जाओ। जैसे ही सत्य इतना कड़वा है, अब ये रामपाल जी महाराज के जितने ये सेवा समिति के गुंडे लोग जितने आश्रम चला रहे हैं, जितनी वेश्याओं को पाल रहे हैं, उनको ऐसे जलन हो रही है कि रियल में यार ये सच्चाई तो बोल रहे हैं, इसलिए कह नहीं सकते। सत्य के लिए तो हमेशा, और एक दिन मुद्दा जिस दिन मिल गया तो उसको उसके वो चित्तर लगेंगे और वो पूरी आश्रम की सच्चाई उगलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी घटना होती है। तो इस लाइव को यहीं पर विराम देता हूं। कुछ मुझसे ऐसे शब्द हो गए, बहुत से नारियों को गाली भेजी। ये हनुमान का स्वरूप है, नारी का बहुत मान सम्मान करता है, पर राक्षसनियों का नहीं। जो हमने एक वीडियो देखा भी, वो कहे कि हम तो किताब बेचेंगे, कहीं से भी लाओ, पुलिस को फोन करो, अगर आपने हमें किताब रोकने से बेचा तो हम तो आपका आरोप लगा देंगे कि हमने हमारे साथ दुष्कर्म किया, मतलब हमको छेड़ने की कोशिश की। ये वीडियो हमारे पास है। तो हम इसलिए ये सब कहना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी राक्षसनी है, इनके लिए तो फेस वालू है, घुमा दे, इसका मुंडा तोड़ दे। जैसे रामायण में हनुमान जी ने वो नगर देवी थी जो हनुमान जी को जाने से रोक रही थी, एक घुमा दिया, उसको भमड़ आ गई। ऐसे ही हनुमान बनना पड़ेगा, तब जाके ये राक्षसनियां सामना नहीं करेंगे, नहीं तो मेरी लाइफ में आके मुझे झूठा साबित कर रही। पूरा तेरा पेपर लिख दूंगा पूरा खानदान का कि तू क्या करती है, कहाँ कहाँ क्या क्या कुकर्म किए। तू मुझे मेरी लाइफ में तू इस बाबा को कच्चा समझा। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, ऐसे इतना बड़ा राड ले रहा हूं, ऐसे ही कोई नहीं, अकेला हूं, निस्वार्थ बोलो, ऐसे ही हूं, कमजोर हूं। आ जाओ, भेजो तुम्हारे उन गुंडों को जो पीछे छुपे और औरतों को आगे करते हैं। आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, इंतजार है। बाबा सीताराम, बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान। और किसी को तकलीफ हो, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नंबर है 637812 आई डोंट केयर। मुझे मेरी जिंदगी से कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुझे परवाह नहीं है। कल मारा जाऊं तो आज मारा जाऊं, पर सत्य के लिए पीछे नहीं हटूंगा। रामचंद्र के साथ हनुमान जी ने सहयोग किया, लंका जला दी। तो ये कलयुग वाला बाबा रामचंद्र जी का जब तक खाते हैं, जैसे भाई ये इनका खुलासा हो जाएगा, जब तो मैं पीछा छोड़ दूंगा। जब वो सही पानी की जगह दूध की जगह हो जाएगा, जब तो मेरा उनसे कोई, ऐसे भी मैं नहीं जानता हूँ रामचंद्र जी कौन है, क्या है, कहाँ से हैं। लाइव के जरिए से सभी तरीके से जानता हूं कि वो गुरु के लिए तड़पते हैं, गुरु के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज उसके लिए कोई साथ दे या ना दे, वो गुरु की मर्यादा, गुरु के लिए आंसू बहाते हैं। इसलिए इस बाबा सीताराम जी को भी तकलीफ हुई कि यार कोई तो दुनिया में है जो अपने गुरु के लिए मतलब आंसू बहा रहा है। तो कोई वो नॉर्मल इंसान दिखने में राम हो सकते हैं, रामचंद्र जी हो सकते हैं, तो ये दिखने में बाबा हो सकते हैं, पर हनुमान जी की तरह लीला जरूर करेंगे। इनकी लंका ये बाबा ही जला सकता है रामचंद्र जी के साथ मिलकर। और सेना, हमारी सेना भी बहुत सत्य सेना कम हो सकती है हमारी, पर सत्य सेना और सत्य सेना के सामने कौरवों की सेना टिकेगी नहीं। इसलिए सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहन बेटियों को, भाइयों को आश्रम में बचने से, फिर घटना घटने के बाद, इज्जत लुटने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए अपनी नारियों पर लगाम लगाएं और आश्रम में कम जाने दें। आपके साथ ले जाओ, सतनाम लो, घर पे बैठ के गुरु की वचनों का पालन करें। हम थोड़ी कहते कि भक्ति मत करो, भक्ति करो, खूब करो। ये भक्ति के लिए जीवन मिला है। ये बच्चा जन्ने के लिए तो हर जीव जंतु करता है। 84 में सभी बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, उनके पालन पोषण करते हैं। पर ये मानव जीवन सदगुरु की शरण के लिए मिलता है, सतनाम के लिए मिलता है, जाप के लिए मिलता है, पूर्ण परमात्मा के शिष्य बनने के लिए मिलता है। हम वो नहीं करें। पर आप इस कलयुग की नारियों से सावधान रहें। पति को कहते हैं कि मेरे तो आटे के हाथ हैं, थोड़ा ये खोलना, उसी से खोलवा कर कुकर्म करवा के आ जाती है। ऐसा समय चल रहा है, ये रियल सच्चाई है। पर सच्चाई कड़वी होगी और फिर बोलेंगे बाबा सीताराम जी ऐसे। अरे नग्गों के साथ नग्गा ही होना पड़ेगा, तभी जाके पानी आएगा। अब मुंह तो चुपचाप रहो, दूसरा का बाबा तो नहीं है, बाबा जैसे झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जब सच्चाई इनको कड़वी लगेगी तभी ये बोलेंगे, आएंगे, उनको वीडियो पे वीडियो बताएंगे कि आश्रम में ये महिला के साथ कुकर्म हुआ कि नहीं हुआ, इस लड़के के साथ उसकी औरत को आश्रम के कार्यकर्ताओं ने अपनी रखेल बनाई कि नहीं बनाई। जब कहाँ जाएंगे, सच्चाई के आगे तो झुकना पड़ेगा इनको।
इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। किसी इस वाणी से किसी भी दास को, किसी भी नारी को अगर तकलीफ हो गई हो तो इस बाबा सीताराम जी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सत्य असत्य कहाँ होता है तो फिर मैं अपनी मर्यादा भूल जाता हूँ, मैं स्वयं को भी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, किस ओहदे पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। पर सत्य के लिए बस एक किसी इंसान के किसी जैसे फर्जी कागज दे दे के, फर्जी ऑडियो वीडियो की तरह से लाखों इंसान इनके शिष्य बन गए। जो गुरु महाराज तो 11 साल से जेल में बंद है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं, उनको तो शकल ही बाहर पुलिस वाले नहीं बताते, वो जेल वाले नहीं बताते, और ये लोग चेले पे चेले, चेलियां पे चेलियां बना रहे हैं। वो चेलियां नहीं, राक्षसनियां बना रहे हैं। उनके किसी के भाई बहनों को इम्प्रेस करने के लिए बढ़िया बढ़िया मेकअप, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया सूट, ऐसे कर वो बड़े बड़े लोग उस मोहिनी रूप से फंस जाते हैं। फिर आश्रम में खुल के खर्चा करते हैं अपने वो दिखाने के लिए, जलवा के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये सब लीलाएं चलती है, रियल घटना है, और इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। जय सियाराम, जय सीताराम। कोई भूल चूक हो गई इस साधु से कहने करने में, बोलने में, वाणी में किसी का भी दिल दुखा दिया हो, किसी भी जीव का, तो क्षमा याचना चाहता है ये साधु होते हुए। पर सत्य सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। इसलिए लाइव को शेयर कमेंट ज्यादा करें, क्योंकि एक निर्दोष को सजा दिला दी, बहुत बड़े दुख की बात है। उन्हीं के ऊपर सारे आरोप लगा दिए, 5 महिला और एक बच्चे का आरोप भी उन्हीं पे लगवा दिया, उनकी बेटियों से हम बिस्तर का आरोप भी उन्हीं पे लगवा दिया। और देखो वो जा रहे थे पेशी पे, उसको पकड़कर किडनैप कर लिया। आरएसएस सेवा समिति के सदस्य फर्जी ऑडियो वीडियो दिखाकर हमारी भोली भाली जनता गांव से बस उनके दीवानी हो रही है। बस कोई नहीं सुनते कि हमारे गुरुजी बस ज्ञान, वो ज्ञान का ध्यान कर रहे हैं, पर ये बीच में मिलावट हो गया सोजत की मेहंदी की तरह। जैसे सोजत की मेहंदी फेमस है, पर उसमें नीम, खेजड़ा का पत्ता, आंवला का पत्ता सब मिक्स होकर उस मेहंदी में चला जाता है। ऐसे ही इनके जीवन में सब मिलावट कर दी, इन पुस्तकों में, इनमें साधु संतों का अपमान करवा दिया कि साधु संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो जाए। पर यह साधु कभी खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई को जान चुका है। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सच्चाई। सभी भक्तों को आज की लाइव यहीं पर, क्योंकि आज पूरे दिन से हमारे मंगलवार था तो यहाँ भी भगत आ रहे थे, उनको भी बनाए, कई तो आज तो वीडियो ही नहीं बनाए। इतना माइंड ऑफ हो गया कि सत्य के साथ ऐसी घटना घट सकती है। सत्य इंसान के साथ हम बिस्तर का आरोप लगा सकते हैं, सत्य इंसान को कैसे षड्यंत्र में फंसाकर आजीवन कारावास करवा सकते हैं, और वही लोग आश्रम चला रहे हैं और फर्जी ऑडियो वीडियो। और इनके मूर्ख लोग देखो, भेड़ चाल वाले ये शिष्य कभी ITI लगा के ये नहीं पूछते कि भाई हमारे गुरुजी के वास्ते में कोई वकील के पास जाकर पूछ तो सकते हैं, पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनका लोक हो जाएगा वहां पर, आश्रम से पीड़ा पच्चा आएगा झट कि आज से तुम्हारी सभी सेवाएं बंद। तो ना तो वो घर का रहेगा ना घाट का, इसलिए वो बोलते नहीं, मुर्दे बनकर, वो भगत नहीं, मुर्दे। और मतलब एक क्या बोलते हैं, जो नौकर, नौकरी कर रहा, नौकर बन गए वहां के सभी, गुरु के नौकर नहीं, ये पैसे वालों के लिए माया जाल पुजारियों के नौकर बन चुके हैं ये सभी। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी की बहन बेटी कोई गलत मार्ग पर ना जा सके, आश्रम से कोसों दूर रहे। और आश्रम संतों के लिए भी अच्छे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, आश्रम संतों के लिए भी एक घातक है, बहुत बड़ी घातक है। भले बना के खुश हो सकते हैं, पर आश्रम भी संतों के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, ये रियल सत्य है। तो ये गुंडे लोग वहां पर सही होंगे? इसलिए इस लाइव को शेयर कर दिया करो, अपने कमेंट एक नहीं 50-50 कमेंट किया करो। और अपनी लाइफ में तो चलो कम करोगे तो चलेगा, पर जो ये ज्ञान पुस्तक का जो प्रचार करते हैं उसमें जय सदगुरुदेव जय परमात्मा लिखते हैं, ऐसे में 10-10 कमेंट जो अपने में लिखते हो, ये वो ज्ञान सेवा से, ये मतलब विश्व षड्यंत्र पुस्तक का पूरा विवरण, कौन कौन सी धारा में रामपाल जी को किसी ने फंसाया, ऐसे वैसे, उनमें तुम कमेंट करो रियल, तो मालूम पड़े कि हाँ भाई तुम हो। डरते काहे को? गुरु से प्रेम हो जाए किसी इंसान को, फिर वो या तो पाखंडी शिष्य और या ओरिजिनल शिष्य है, और किसी गुरु से प्रीति हो जाए, या किसी लड़की से प्रीति हो जाए, या अपने किसी सगा रिश्तेदार मेहमान से प्रीति हो जाए, उसके लिए वो दिन रात तड़पता है। तो आप अपने गुरु के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते, सिर्फ मौत से डरते हो। कायर बन के मत रहो, रियल सच्चाई के लिए बोलो, और सत्य के लिए कोई आंच आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस मालिक के तो दोषी नहीं। जाना तो एक दिन सभी को, राजा रंग फकीर सब आए, सबको जाना। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बहुत समय हो गया,
मैं तो बस, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि आवाजें कहाँ से आती है, कैसे आती है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जो परमात्मा बुलाते बोलता रहता हूँ बस। अच्छा है या बुरा वो परमात्मा जाने। मुझे किसी लोभ से बोलता हूँ या किसी स्वार्थ से बोलता हूँ, वो तो ईश्वर जाने। उससे उससे कुछ नहीं छुपा रहता। सभी को, सभी दर्शकों को, सभी जो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी भक्तगण जो भी हैं वो देख रहे हैं, उनको राम राम, जय श्री राम, जय सत साहिब, जय सत श्री अकाल, जय पिता परमेश्वर की, जय पूर्ण परमात्मा की, जय हो।